इश्क जुनूनी। नहीं जसलीन भाभी, दी ने तो हमें कुछ बताया नहीं। आप चिंता मत कीजिए, कल रात दी की नाइट शिफ्ट थी। अभी घर आएंगे ना तब बात करते हैं उनसे। और वैसे भी मेरी दी फाइटर है भाभी, ऐसा हार मानकर वापस नहीं आने देगी उन्हें। किसे हार मानकर वापस नहीं आने देगी निक्की? तुम्हें और किसे? तुम तो हमें बिना बताए, हमसे बिना पूछे अपना वो घर छोड़कर आई हो। रूहानी, निक्की या फिर हम में से कोई भी तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है। सिद्धिगंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धिगंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप हरती, तू दुष्टों का नाश जो करती। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप हरती, तू दुष्टों का नाश जो करती। वाह, मेरा कुछ नहीं बचा है मम्मी। ना घर, ना घर वाले, बस ये इकलौती अमानत बची। इसे लौटा कर मैं हमेशा हमेशा के लिए बड़ी कोठी से यहाँ लौट आऊंगी। संदीप भैया, ये लूजर कौन है? क्यों, क्या हुआ? जा रही ना वो, फिर क्यों रोक रही हो उसे? पापा बेचारी हार कर आई। ये हमारी दी और मम्मी आपकी बेटी रूहानी हो ही नहीं सकती। ये पक्का कोई बहरूपी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तेजस्वी अपनी चाल चलती जाए और उसके हर चाल का जवाब होने के बाद भी मेरी दी ऐसे मुंह छुपाकर यहाँ वापस लौट आए। निक्की ठीक कह रही है रोहानी। हमारी रूहानी तो वो दिया है जो आंधियों में भी अंधेरे से लड़ने के लिए जलती रहती। फिर अब क्यों पीछे हट रही है? हाँ, कम से कम उस तेजस्वी को सच का आईना तो दिखा। फिर भले ही हमारे पास वापस आ जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे हारे हुए खिलाड़ी की तरह मैदान मत छोड़। फर्क सिर्फ हार या जीत से नहीं पड़ता रूहानी, फर्क कोशिश से पड़ता है। सही कह रहे हैं आप लोग। इस जंग की शुरुआत तेजस्वी ने की थी, पर इसे खत्म अब मैं करूंगी। मैं जीत कर वापस आऊंगी भैया।
दयालु दया कृपयेव त्वया भवति विमुनिः जननी कृपयाति यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवद्युररी कुरु सद्गुरुनाम कुरुते सहस्रवदने जो अपनी शक्ति पहचान ले उसके आगे हर लंका छोटी पड़ जाती है। हार कर आई थी लेकिन फाइटर बन के गई। भाभी इससे मिलिए, ये हमारे लिए सारे आड़े टेढ़े काम करता है, हैकिंग वैकिंग सब। भाभी शक्ल पे मत जाइए, बुद्धि से बहुत तेज आदमी है ये, मास्टर आदमी है एकदम। तो आप जो बोलेंगी ये इंटरनेट कंप्यूटर से यूं खटाखट खटाखट सब ही निकाल देगा। तो फिर ठीक है, काम पर लग जाओ। सुनो, ये फूलों को यहाँ रखो और फूल और लेकर आओ बाहर से, ठीक है? 10 मिनट में मंडप रेडी हो जाना चाहिए, जल्दी जाओ। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, इधर आओ। तुम लाल कपड़ा ये कहाँ कुर्ता सिवाने ले जा रहे हो? अरे सजाओ ना घर, ये फूल पड़ल है, जाओ जल्दी लगाओ। लाइट कहाँ लगवाना है? जल्दी करो ना, टाइम नहीं है हमारे पास। सिकंदर भैया उसे अपना काम करने दीजिए। जी भाभी। हो गया रुवानी। वे भाभी, नाम लेने का औकात अभी हमारा लोग का नहीं हुआ और तुम कच्चे नींबू भाभी को नाम से बुलाओगे? ठीक है भाभी। भाभी जी। तो भाभी जी, ये वीडियो सोशल मीडिया पे ब्लैक कॉफी एजेंसी ने डाला है। ये एक पेड एजेंसी है और इस तरह की वीडियो डालने में बहुत फेमस है। ये वीडियो किसने भेजा है, पता कैसे चलेगा? ये पता लगाना तो मुश्किल है भाभी जी। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। जल्दी करके दो इसे। हाँ जी, सुल्तानपुर में बस 1-2 दिन का काम ही बाकी बचा है, उसके बाद दिल्ली आके मिलता हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम शादी पे आओगी, मगर अच्छा लगा तुम्हारी हिम्मत देख के। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही? देख रही कि एक भाई अपनी बहन के प्यार में कितना अंधा हो सकता है। गुरु ने शादी के लिए तो हाँ कर दी, पर इससे क्या आपकी अपनी बहन के लिए जिम्मेदारी खत्म हो जाती? मैं समझा नहीं। कमाल के भाई हैं, आपकी बहन का प्राइवेट वीडियो पब्लिक हो जाता है, लेकिन आप ये नहीं पता करते कि कैसे हुआ और किसने किया। ब्लैक कॉफी नाम की कंपनी ने किया है और जांच चल रही है, जो कि कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जांच की दिशा ही गलत है। जांच इसकी नहीं होनी चाहिए कि वीडियो किसने अपलोड किया, जांच तो इसकी होनी चाहिए ना कि कंपनी में जहाँ से वीडियो अपलोड हुआ है वो उनके पास आया कहाँ से। अपना मोबाइल चेक कीजिए। तेजस्वी सिंह, आपने मेरे पति के चरित्र पे सवाल उठाया और मैंने उसके जवाब में आपकी बहन का सच आपके सामने रख दिया कि मेरे गुरु की शराफत, जो उसने आपको नहीं बताया कि उस रात तेजस्वी ने गुरु की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। अब आप समझ सकते हैं कि मैं गुरु की गारंटी क्यों ले रही थी।
एक मिनट। अगर ये वीडियो वाली बात गुरु के परिवार वालों को पता चल गई तो तेजू उनकी नजरों में गिर जाएगी। गलती तेजस्वी की नहीं है, उसकी परवरिश की है जो आपने उसे दी। इतना सा नहीं सिखाया आपने अपनी बहन को। किसी चीज को पाने के जुनून में अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाई जाती। अगर मुझे सबको बताना होता ना तो मैं कब का बता चुकी होती। ऐसे यहाँ आपके पास नहीं आती। और गुरु की तरह मैं भी तस्लीम भाभी के पेट में पल रहे बच्चे के लिए, अंकल जी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और चाहूँ ना तो 1 मिनट में तेजस्वी का कच्चा चिट्टा खोल सकती हूँ। पर समाज के सामने उसकी इज्जत पे जो धब्बा लगेगा उसे कैसे साफ करूंगी? तेजस्वी को पता हो ना, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। और ये वीडियो देखने के बाद शायद कोई लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा, पर गुरु थाम रहे। और ये उसकी शराफत है। पांच साल की थी तेजू जब हमारे माँ और पापा हमें छोड़ के चले गए। मैंने शादी नहीं की सिर्फ ये सोच के कि कहीं मैं तेजू के लिए भाभी के रूप में एक सौतेली मां न ले आऊं। लेकिन मैं गलत था। एक आदमी के प्यार से कहीं ज्यादा मजबूत एक औरत की परवरिश होती है। जो संस्कार एक औरत दे सकती है वो एक आदमी नहीं दे सकता। अगर उस वक्त मुझे तुम मिली होती तो आज तेजू कुछ और ही होती। मैं जिस वक्त तेजस्वी को भाभी की जरूरत थी ना, उस वक्त मैं भी उसकी उम्र की ही थी। बस ये है कि उस वक्त वो जिद और जुनून में थी और मैं संस्कार और मर्यादा में जीती थी। क्या हुआ, आप लोग तैयार नहीं हुए? तैयार का होना है? जब तुमसे शादी किए थे तो तैयार हुए थे। तब तुम शादी के लिए तैयार नहीं थे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के मंडप पे लेके गई थी। फिर आपकी शादी पूरी रीति और रिवाजों के साथ हो गई। इसमें शेरवानी भी होगी, सहरा भी होगा। जब तुम मंडप पे फेरी ले लो, तेजस्वी के मांग में सिंदूर भर लो, तो उसे मंगलसूत्र पहना देना। ये वही मंगलसूत्र जिसे तुमने तोड़ा था। माँ ने इसे छोड़कर मुझे दिया। पर लगता है ना इस मंगलसूत्र का जुड़ना हमारी किस्मत में नहीं थी। लेकिन तुम झुकना मत। और कोई कुछ भी कर, सबको पता है कि तुम गलत नहीं हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ है गुरु। मेरा रब तू, मेरा सब तू,
तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। गुरु, आप अपना ध्यान रखना, खून खराबे से ना दूर रहना। आप घर में डॉक्टर नहीं होगी ना मरहम पट्टी के लिए? 2 पल मिले तुम्हारे साथ, इन्हें हम 2 जन्म जैसा जीना चाहते हैं कंपाउंडर। वो महसूस करना चाहते हैं जो आज तक महसूस नहीं करे, वो कहना चाहते हैं जो आज तक तुमसे कहे नहीं। पता है, मेरी सारी फ्रेंड के क्रश थे, तो सब तुम पे मरती थी। और हमारे दोस्तों की भाभी हो तुम, सब डरते हैं तुमसे। अच्छा, ये तो बता सकते हो ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम बताओ, आसमान में टिमटिमाते तारे गिन सकती हो? समंदर की गहराई बता सकती हो? चलो, जिस दिन हम तुमसे पहली बार मिले थे, उस दिन से लेकर आज तक हम कितनी बार सांस लिए हैं, बता सकती हो? जो प्यार हद पार कर जाए ना, वो बेहद हो जाता है, हर दायरे से आजाद, गिनती से परे। इसको शब्दों में नहीं, एहसासों में बांधकर महसूस कराया जा सकता है। पर ये तो रही हम जैसे अनपढ़ की बात। तुम बताओ, बड़ी बड़ी डिग्री वाली कंपाउंडर, तुम कितना प्यार करती हो हमसे? मैं तुमसे इतना प्यार करते हो ना, तुम पे मरते हुए भी तुम्हारे लिए मर सकती, तुम्हारे लिए टूट कर भी जुड़ सकती हो गुरु। 2 मिनट हो गए का कंपाउंडर, तुमने तो हमारे रिश्ते की सच्चाई सामने रख दी यार। बस यही तक का था हमारा साथ। हे कंपाउंडर, अपना ख्याल रखना, कहा है ना, अब हम नहीं होंगे तुम्हारा सर खाने के लिए। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। हाँ सिकंदर, पता चला हमारे पैसों के बारे में? साम दाम दंड भेद सब लगा दो, पता करो कौन है वो चोर। कहा समझे? मंडप पे पहुंचने से पहले अगर हमने गौतम सिंह के 20 करोड़ उसके मुंह पर नहीं मारे ना,
तो जिंदगी भर आईना नहीं देख पाएंगे हम। हमने बहुत देर कर दी कंपाउंडर। अब हमारे हर कदम को सबकी नजरों से देखा जाएगा और हम नहीं चाहते हमारी की गई किसी भी गलती की सजा जसलीन भाभी के पेट में पल रहे इस खानदान के वंश को भुगतनी पड़े। भैया गुड़िया, घर घर खेलने वाली मेरी तेजू कब अपना घर बसाने लायक बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। पता नहीं इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई। ऐसा लगता है जैसे गौतम सिंह ने हमें खरीद लिया हो। पापा ने हमें बिकाऊ समझकर बाजार में नीलामी के लिए भेज दिया है। पर ये सब कुछ हम पापा के लिए नहीं, भैया भाभी के लिए कर रहे हैं। तुम तो जानती हो कंपा। ये हमारी नहीं, तुम्हारी अमानत है कंपाउंडर। इस पे तेजस्वी का कोई हक नहीं है। ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, तुम्हारी याद बनकर। हमारी कंपाउंडर। भैया वो रूहानी नहीं है, वरना उससे भी पता चलता कि तेजस्वी सिंह का इश्क भी उसकी जिद की तरह होता है, ना कभी हारता है और ना कभी झुकता है। तुम्हारा इश्क अभी दिखा दो। गुड़िया, तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बहन को मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं जानता हूं कि अगर तुम अपनी जिद पे आ जाओ तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मैंने ये स्क्रीनशॉट तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम देख सको कि ये मुझे रूहानी ने ही दिया है। रूहानी ने? क्या वो ये सच सबके सामने लाना चाहती है? अगर वो चाहती तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच ना आए इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। बहुत गहराई है उस लड़की में। देख गुड़िया, उसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सिकंदर बबन भैया, वो 20 करोड़ से भरे हुए बैग कहाँ रखे थे? उससे कुछ सुराग मिल सकता है। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये यहाँ रखे थे बस।
ये अंगूठी? ये अंगूठी तो मामा जी की है। मतलब इस चोली में मामा जी मिले हुए हैं? मामा तो उड़न हो गए ना भाभी, उन्हें कहां से ढूंढेंगे? टीटी के बेटी का कहानी खत्म, अब हमारी तेजू बनेगी दुल्हन। हाँ, गाड़ी साफ की ना तूने अच्छे से? अरे बहुत गंदी हो रखी है, अच्छे से कर दे, अच्छे से करियो, अच्छे से बिल्कुल। देख तो नहीं ना रहा है। हेलो, हाय हेलो छोड़िए लिली जी, हमारी अंगूठी गुम गई है। जल्द से जल्द वो अंगूठी जो है वो ढूंढ करके निकालिए। वो अंगूठी अगर किसी के हाथ लगी था तो गुरु हमें जहन्नम से भी ढूंढ करके मार डालेगा। आप अभी कभी गाड़ी में जाइए और ढूंढिए। हाँ, हो सकता है शायद अंगूठी वहीं गिरी हो। त्रिपुरारी जी आप फोन रखिए, जल्दी से हम जा करके देखते हैं। पेड़वी को निशाने पर लगाए सिकंदर भाई। हेलो त्रिपुरारी जी। हाँ लिली जी, अंगूठी मिल गया आपका। शाबाश लिली जी। हमारा 9 लाख हार तैयार रखिएगा। बब्बन भैया, हाँ जी। मामी पैदल जा रही है, इसका मतलब है कि मामा यहीं आसपास। मैं इनका पीछा करती हूँ, आप सिकंदर भैया को लेकर बाइक से आइए जल्दी से। जी भाभी। बस और संभालिएगा, टीटी की बेटी बहुत ज्यादा होशियार है। हाँ? अरे त्रिपुरारी जी आप काहे उसका चिंता कर रहे हो? आप पत्नी नहीं देवी हैं, देवी। सारी तैयारियां हो गई बंटी? जी पापा। कोई कमी तो नहीं? नहीं। ध्यान रखना। ठीक। बेटे की शादी में मुंह लटकाए काहे घूम रही हो? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, स्वीकार कर लो। ये क्या चल रहा है? कुसुम भौरिया दवा खिला रही है, तुम करेले का जूस लेकर आ गई। अरे हमरे पोते की शादी है, शादी। हम तो मिठाई खाएंगे। नहीं दादी जी, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। कच्चे पपीते का जूस। इसे पीते ही मेरे पेट में पल रहा 4 महीने का बच्चा मर जाएगा। मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की मौत आपके हाथों हो दादी जी, इसीलिए अपने हाथों से मुझे ये जूस पिला दीजिए। ये क्या बके जा रही है तुम जसलीन भौरिया? हटाओ इसे। ये क्या कर रही हो तुम होश में तो हो? होश में तो पहले नहीं थी, अब अच्छे से होश आ गया मुझे। वही कर रही हूँ बंटी जी जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या शर्त रखी है इन्होंने गुरु रूहानी के आगे?
अगर वो दोनों अलग हो गए तो मेरे बच्चे को जीने देंगी, उसे इस घर का वारिस बना देंगी। पर ये नन्ही सी जान इतनी सारी शर्तों के साथ इस दुनिया में आकर क्या करेगा? जब जब उसका चेहरा देखेंगे ना तो गुरु रूहानी की बर्बादी नजर आएगी हमें। जसलीन, पर ये गलत है ना? आप बताइए, जिसकी वजह से आपके भाई का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, उससे प्यार कर पाएंगे आप? जसलीन, क्या मैं उस पर अपनी सारी ममता लुटा पाऊंगी मम्मी जी? नहीं ना। तो अच्छा है ना, आज अभी इसी वक्त इसे मैं अपने आप से अलग कर दूं। तब कम से कम ये गुरु रूहानी की जुदाई की वजह तो नहीं बनेगा। अम्मा फैसला ले चुकी हैं जसलीन बहू, और ये फैसला बदलेगा नहीं। इस बच्चे के मरते सारे फैसले बदल जाएंगे पापा जी। आपकी 7 मांगों की वजह से हमारा जाना फिर से बच गया। अरे इतना सारा पैसा देख के हमारी आंखों की रोशनी और तेज हो गई है। चलिए इसी बात पर दीजिए हमको हमारा नौलखा। ये क्या करने जा रही थी आप भाभी? वो तो अच्छा हुआ हम सही वक्त पर आ गए, वरना हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। कंपाउंडर जिंदगी भर हमारी शक्ल नहीं देखती। नहीं गुरु, नहीं, ये नाइंसाफी है तुम्हारे साथ। मुसीबत में हमारा रिश्ता आता है और बलि तुम दोनों के प्यार की चढ़ जाती है। जब मुझे 5 बोला गया तब वारिस देने की जिम्मेदारी तुम पर थोप दी गई, और जब मैं IVF से प्रेग्नेंट हो गई तो सजा किससे मिली? तुम्हें और रूहानी को। और अब हमारे बच्चे के नाम पर तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तुम ही बताओ कैसे जी पाऊंगी मैं अपने आप के साथ ऐसे? और आज ये कदम उठाने में आप सफल हो जाते तो आपको क्या लगता है हम दोनों कैसे जीते? इस बच्चे की कुर्बानी देकर आपको लगता है हम कभी खुश रह पाएंगे? नहीं ना? सिकंदर बब्बन भैया अब तक आए क्यों नहीं? हमने बहुत देर कर दी कंपाउंडर। अब हमारे हर कदम को सबकी नजरों से देखा जाएगा, और हम नहीं चाहते हमारी की गई किसी भी गलती की सजा जसलीन भाभी के पेट में पल रहे इस खानदान के वंश को भुगतनी पड़े। सत्ता के स्वार्थ ने आपको अंधा कर दिया चौधरी साहब। हम आपको तो अपने बेटे के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। लेकिन देखिए आपके बेटे ने हमारे दोनों बेटों की क्या हालत कर दी है। अरे ये भी तो आप ही का खून है ना। हमारे बेटे और बहू है, एक दूसरे के लिए बड़ा सा बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। ये सब देख के भी आप लोग का मन नहीं पिघलेगा। ये खून का असर नहीं है माँ, आपकी दी गई परवरिश है, जसलीन भाभी और कंपाउंडर के संस्कार रही हैं। ए कुसुम बहुरिया, अरे खून पर उंगली उठा रही हो तुम। खबरदार जो हमारे बेटे और हमारे पोतों को गुमराह किया तो।
प्रणाम पंडित जी। जय सिया राम। अगर आपका तमाशा खत्म हो गया हो कुसुम जी, तो जाइए एक पत्नी और एक माँ का धर्म निभाइए। पंडित जी आ गए हैं, जाके अपने बेटे को तैयार कीजिए। लिली जी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हार आप पे। हार बहुत ब्यूटीफुल है। आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हैं त्रिपुरारी जी। आपको ना कम ना है। अब त्रिपुरारी जी, अब जब डबल खुशी का मौका है, तब 2 घोट हम मार ले। Cheers। त्रिपुरारी जी, अरे हम लोग का अच्छा दिन आ गया। देखिए वो दीदी की बेटी वो घर से चली गई। अब 20 करोड़ रुपया मिल गया हम लोग को। ये गाना पर पुष्पी जी नाच गाना बनता है कि नहीं? अरे क्या बात है, हमारी सतरंगी भौजी निकी और पुष्पी चला। रुक जाओ गुरु। अभी मंडप पर मत बैठना।
तुम्हें अपनी ज़मीर को मार के अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके शादी करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडर, आज तुम्हारी वजह से हम सबकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं फिर से। You nuts! मेरे होने वाले पति से चिपकने का एक मौका नहीं छोड़ती हो ना तुम। और ये पैसे, ये लौटाकर क्या साबित क्या करना चाहती हो? हमारी शादी तोड़वाना चाहती हो तो? मैं तो बस गुरु की झुकी हुई गर्दन को उठाना चाहती थी। Oh really? तो फिर ये बताओ कि सबसे पहली बात कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? एक मिनट कहीं तुमने ही तो चोरी नहीं की ना? और फिर सबके सामने महान बनने का एक्टिंग करके ये पैसे लौटा रही हो। ए तेजस्वी, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, हमारी कंपाउंडर ऐसी नहीं है। वो तो दिख रहा है कि ये कैसी है। एक बात बताओ गुरु, जिन पैसों को तुम नहीं संभाल पाए, आज अचानक से इतनी आसानी से इसे कैसे मिल गए? ये पैसे मैंने नहीं, मामा जी ने चोरी किए थे और उनके साथ मामी और पुष्य मौसी भी मिली है। मैं आप सबको बोलती रही कि मामी भी मामा के साथ मिली, पर किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। विश्वास करने लायक बात करोगी तब ना कोई तुम्हारा विश्वास करेगा। जाओ। क्या हुआ? जीजा जी, देख लीजिए, सब लोग हमको सवाल के नजर से देख रहे हैं। आप बताइए पूरा बात क्या है? लड़की, ललिता ने चोरी में त्रिपुरारी और पुष्पी का साथ नहीं दिया था। अरे बल्कि उसने उन्हें पकड़वाने में हमारी मदद की थी। शाबाश ललिता, अरे तुम्हारा जितना धन्यवाद किया जाए कम है। बहुत कमाल काम किया तुम।
नहीं अंकल जी, ये झूठ बोल रही है। ये मामा जी और बुच्ची मौसी के साथ मिली हुई है। मेरी बात पे यकीन कीजिए अंकल जी। तो फिर ये बताओ कि अगर ये पुष्पी और त्रिपुरारी के साथ मिली हुई है तो फिर ये अपने पति को गिरफ्तार क्यों करवाती? बोलो, है कोई जवाब? मामा जी, मामी जी, अरे बंद कीजिए नाच गाना। तू हमको बताएगा? अरे वो जिसको हमने किडनैप किया था ना, वो पैसों का बैग लेकर भाग गई है। हमारा 20 करोड़। जा जाके देख उसे। अरे त्रिपुरारी जी, अब वो बड़ी कोठी पहुंच जाएगी। अब वहाँ जाके सबको हम लोग के बारे में बता देगी। भंडा फूट जाएगा, हम लोग अरे मर जाएंगे। अब हम लोग तीनों मारे जाएंगे। भला को कैसे रोके? हेलो हेलो जीजा जी। जीजा जी खुशखबरी है। गुरु बाबू के हाथ से जो पैसा बुलाया था ना, वो मिल गया है। कहाँ मिले? हाँ, वो कैसे बताए आपको जीजा जी? हमारे अपने सुहाग, हमारा सिंदूर, हमारे तीखे त्रिपुरारी जी पैसा चुराए थे। अभी हम उन्हीं के साथ हैं। जीजा जी, हम आपको यहाँ का लोकेशन भेज रहे हैं। आप जल्दी से पुलिस भेज दीजिए, जल्दी हम पर बम रखते हैं। अरे ललिता, 7 मांग भरती है लेकिन अपने पति के लिए 7 मिनट में दे दिया। और हम भगा दे तुम, आज तुमको छोड़ेंगे, आज तो तुमको। अरे सुनिए हमारा बात, तुम क्यों किया है जीजी? बात सुनिए हमारा। फंसाए नहीं है, बचाए हैं आप लोगों को। समझने का कोशिश कीजिए। अगर पुलिस के गिरफ्त में चले जाएंगे तो जान बच जाएगा आपका, इनका, हमारा भी। कहा है कि पुलिस के पास चले जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। वो गौतम बाबू जिनके कहने पर ये पैसा हम लोग चोरी किए थे, हाँ, वो बचाएंगे हम लोग को। हाँ, अरे त्रिपुरारी जी, उनका नाम नहीं लेंगे तो इनाम भी देंगे। वो इनाम। कैसा इनाम? अरे इतना बड़ा आदमी, उसका एकांत में हम लोग नाम नहीं लेंगे तो खुश होकर के इनाम देंगे ना वो। आप लोग चल जाइए पुलिस में, हम जाएंगे बड़ी कोठी और वहाँ जा करके आप लोग को सुरक्षा मुहैया कराएंगे और इंफॉर्मेशन भी। अरे वो तो जानबूझ के हम उन लोग को उलझाए हुए थे। समझे थे कि जब तक पुलिस आएगी तब तक उन लोग को उलझा के रखते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले तुम आ गई, बिना मौसम के बरसात की तरह। अब सारा पैसा लेकर उड़ गई। जीजा जी, वो तो भल कहिए भगवान का कि पैसा एकदम सही जगह, यानी कि घर में पहुंचा। ललिता, भले ही तुमने नमक हरामी नहीं की हो, पर हमारे भाई और हमारी बहन को हमारा नमक रास नहीं आया है। इसी के लिए आज के बाद से हम इन दोनों को देखना भी नहीं चाहेंगे। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन दोनों बहन भाई को। छोड़।
हमारा और तुम्हारा हिसाब अधूरा है डॉक्टर ने। अब ये हिसाब तो कभी पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी कहानी तो खत्म हो गई। पुष्पी मौसी, पहचान भले ही झूठी थी, पर सेवा सच्ची थी हमारी। कुछ दिनों के लिए ही सही आपकी पत्नी बन के रहे, खाने से लेकर आपके पहनने तक का ध्यान रखा था हमने। उसी सेवा का मेवा लेने फिर आएंगे जीजा जी। ले चलो। मेरा काम खत्म हो गया गुरु, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कुछ देर और रुकना होगा कंपाउंडर। बचपन से आपको शेर की तरह सीना फुलाए, गर्दन उठाए देखे हम पापा, और आज भी आपकी गर्दन झुकने नहीं देंगे हम। आपके गायब हुए पैसे वापस आ गए हैं। ये 100 करोड़ लीजिए और मारिए इसके मुंह पर और बताइए इससे आपका बेटा बिकाऊ नहीं है। सुल्तानपुर के बाहुबली है हम, बाजार की कोई बाजारू चीज नहीं है हम। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी। आप लग रहे हो ना मेरे गुरु, ऐसे मंडप पे जाना सच धज जीत कर अपने समीर और सुलेमान के साथ। जो शादी शर्तों की बुनियाद पर टिकी हो, उस पे हम भी अपनी 2 शर्तें जोड़ना चाहते हैं। पहले हमारे पापा की राज्यसभा टिकट का नामांकन पत्र भरा जाए और उसे दिल्ली पार्टी हाउस भेजा जाए। और दूसरा, पापा आप और दादी आप कानूनी कागज पर हमको लिखकर देंगे
कि बंटी भैया और जसलीन भाभी के बच्चे को इस खानदान के वारिस का दर्जा दिया जाएगा, तो ही हम मंडप पे बैठेंगे, वरना मंडप पे बैठने नहीं वाले हैं। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।